मोकामा और गोपालगंज के 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 नवंबर को मतदान है, 6 को परिणाम। चिराग पासवान इस बार उपचुनाव में अपनी दांव आजमाएंगे। इसको लेकर तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है और ये बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की है। चिराग पासवान के पटना स्थित आवास पर हमारी मौजूदगी है और एक नज़र हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, कार्यकर्ता जो है राज्य भर से यहाँ जुटे हैं और माना जा रहा है इस बैठक से चिराग तय करेंगे कि आने वाले दिनों में जो बिहार की राजनीति है उनमें उनकी भूमिका अब आगे किस तरीके से बढ़कर रहेगी। प्रवक्ता है, उनसे बात करेंगे। 2 सीटों पर उपचुनाव है, मोकामा गोपालगंज। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, निर्णय महत्वपूर्ण है। क्या निर्णय लेंगे आप लोग? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे ना। पार्टी के हमारे पार्टी का जो है संविधान है, संविधान के अनुसार पार्टी चलती है और पार्टी का संविधान ये कहता है कि कभी भी कोई चुनावी जो रणनीति और निर्णय हैं वो संसदीय बोर्ड में लिए जाते हैं। प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक हो चुकी है, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ही लेंगे। दोनों सीटों पर कई उम्मीदवार हैं, उनको आस है यदि भाजपा या महागठबंधन से टिकट नहीं मिलेगा तो चिराग पासवान के साथ ही जाएंगे, इसलिए भी क्योंकि चिराग का जनाधार बढ़ता जा रहा है। तो क्या माना जाए, उन प्रत्याशियों से भी आप लोगों की बातचीत चल रही है? देखिए, बातचीत तो हर आदमी से होता है, ओपन फोरम में होता है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास अपने ही उम्मीदवार हैं। हमको बाहर से लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास तमाम सक्षम उम्मीदवार हैं और हम सक्षम तरीके से लड़ने में पूरी क्षमता से लड़ सकते हैं, तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि किसी खास दूसरे पार्टी के किसी उम्मीदवार को अपने पार्टी की तरफ से लड़ाने का हमारे पास पर्याप्त हैं उम्मीदवार। अब ये है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जो निर्णय लेंगे, पार्टी का एक एक बच्चा, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, उनके इस निर्णय में हम कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। देखिए, चिराग पासवान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे और इस बैठक में फैसला लेने वाले हैं। फैसला महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान के साथ तमाम जो नेता हैं वो आज एक साथ बैठेंगे और ये निर्णय करेंगे कि मोकामा और गोपालगंज जो 2 सीटें महत्वपूर्ण हैं वहाँ पर चिराग पासवान अपने जनाधार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, अपने प्रत्याशी को भी के नाम का अभी चर्चा करेंगे और इसको लेकर तमाम जो बातें हैं वो लगातार चल रही है। हमने मोकामा भी कवर किया, गोपालगंज की भी स्थिति भी आपको दिखाया हमने। दोनों सीटों पर कई प्रत्याशी चल रहे हैं। भाजपा की बात कर ले तो मोकामा सीट से 26 लोगों का नाम सामने आया है और दूसरी तरफ गोपालगंज सीट की बात कर ले तो भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवार बनाने जाने की चर्चा है वो है सुभाष सिंह, जो इस दुनिया में नहीं रहे, पूर्व विधायक हैं। उनकी पत्नी, उनको लेकर भी चर्चा है। हालांकि चिराग पासवान का जो वोट बैंक है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हाल के दिनों में चिराग पासवान ने बिहार के कई जिलों का दौरा किया है। आशीर्वाद यात्रा की बात कर ले और अलग अलग जगहों पर जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो चिराग पासवान की मौजूदगी नजर आती है। तो ऐसे में दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले ये जो समर्थक है, ये जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान आज बैठक करेंगे और इस बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा और उनके प्रवक्ता राजेश भट्ट, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनसे हमने बात भी की। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज फैसला लेंगे, यानी कि चिराग पासवान के इस फैसला से 2 सीटों पर जनाधार जो है वो बनेगा और बिगड़ता भी नजर आएगा। आपको बता दें, हाल के दिनों में लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता सक्रिय हुए हैं और लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर काम करते नजर आ रहे हैं। दोनों सीटों की स्थिति हम आपको अपडेट कराते हैं। चिराग पासवान से भी जुड़ेंगे, आपके कई सवाल उनसे पूछेंगे, आपको बताएंगे भी। आप बने रहे बिहार टॉप के साथ, अपने सहयोगी रत्नेश पांडे के साथ। विहान सिंह राजपूत, पटना।